नमस्कार दोस्तों। 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार अयोध्या का राम मंदिर प्रतिष्ठान के लिए तैयार हो गया, जिसमें 22 जनवरी को राम लला पूरे हिंदू शास्त्र का विधान के साथ मंदिर में विराजने वाले हैं और विराजमान कर भी दिए गए हैं। हालांकि यह पल लाखों लोगों के बलिदान के बाद ये आया है। इतिहास कहता है कि 1528 में मंदिर तोड़े जाने के वक्त साधु संतों और बाबरी की सेना के बीच युद्ध हुआ था। लखनऊ गजेटियर में मिलता है कि 1,74,000 हिंदुओं के मारे जाने के बाद मीर बाकी को मंदिर ढहाने में सफलता मिली थी। इसमें देवी दीन बंधु पांडे, महाराज रणविजय सिंह, रानी जयराज कुमारी, हंसवर स्वामी महेश्वर नंद जी का नाम आज भी याद किया जाता है। इसके सैकड़ों साल बाद जब राम मंदिर आंदोलन फिर से चला तो कलकत्ता के रहने वाले दो भाइयों ने बाबरी पर भगवा ध्वज फहरा दिया। इसी के 3 दिन बाद उन्हें सड़क पर खड़ा करके गोली मार दी गई। ये कौन थे कोठारी बंधु, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि राम कुमार कोठारी जो 22 साल और शरद कोठारी जो 18 साल, दोनों ही सगे भाई थे। वे कलकत्ता के बड़ा बाजार में रहते थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन चला तो उन्होंने भी कार सेवा में जाने का फैसला कर लिया। उस वक्त अयोध्या में राम मंदिर की कार सेवा के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे थे, जिसमें ये कोठारी बंधु जब अयोध्या जाने को तैयार हुए तो उनके पिता ने यह कहकर रोका कि कुछ दिन बाद ही बहन पूर्णिमा की शादी है। उन्होंने कहा कि शादी तक वे लौट आएंगे। यही वादा करके वे घर से निकल गए, लेकिन फिर जब लौटकर कभी नहीं आए तो उन्हें 22 अक्टूबर की रात को कोलकाता से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी पहुँचे। वहाँ से उन्होंने टैक्सी ली, जिसे रास्ते में ही रोक दिया गया। इसके बाद दोनों भाइयों ने आजमगढ़ के फूलपुर से पैदल यात्रा शुरू कर दी। लगभग 200 किलोमीटर चलकर वे अयोध्या पहुँच गए। बाबरी गुंबद पर जब ये अपना ध्वज फहराए तो राजकुमार कोठारी और शरद कोठारी 30 अक्टूबर को विवादित परिसर में ही पहुंच गए। उस समय अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। तभी अशोक सिंघल, उमा भारती और विनय कटियार की अगुवाई में कार सेवकों का जत्था विवादित परिसर की तरफ बढ़ रहा था। अयोध्या में लाखों कार सेवक पहुंच चुके थे। बताया जाता है कि करीब 5,000 कार सेवक विवादित परिसर में पहुंचे थे। तभी मौका देकर कोठारी भाई गुंबद पर चढ़ गए और भगवा लहराने लगे। फिर माना जाता है कि 3 दिन बाद ही उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना के 3 दिन बाद जब सीएम मुलायम सिंह के कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश संदेश दिया तो कार सेवा में शामिल रहे डॉक्टर रणजीत सिंह बताते हैं कि 2 नवंबर को विनय कटियार की अगुवाई में एक जत्था हनुमानगढ़ी की ओर जा रहा था। तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और कई लोग वहां पर एक मकान में छिप गए। पुलिस ने एक भाई को निकाला और सड़क पर गोली मार दी। उसे संभालने के लिए जब दूसरा भाई निकला तो उसे भी गोली मार दी गई। दोनों भाई अयोध्या की सड़क पर ही दम तोड़ चुके थे। उनका कहना है कि एक तरफ गोलियां चल रही थी तो दूसरी तरफ जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। इसके बाद ही पूरे देश के हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त हो गया और मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जय श्री राम।